औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मकाम पे कामयाबियाँ अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए तमाम बच्चे, प्यारे बच्चे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं हैं आप तमाम लोगों की। अल्लाह का करोड़ों 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 शुक्र कि अल्लाह पाक ने हमें एक नई सुबह देखना नसीब फरमाई। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे हमने चैप्टर में SLO 10 में, जो कि हमारा आखिरी SLO है जिससे हम स्टडी कर रहे हैं, हमने इसमें एक फीफो मेथड को पढ़ा और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की आप क्वेश्चन नंबर 10 का टेबल बना लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 का फीफो मेथड का टेबल बन चुका है। वालेकुम अस्सलाम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए आउट ऑफ 35 स्टूडेंट 8 लोगों ने तो बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। बाकी लोग भी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन कोशिश कर ही लेंगे, हैं? क्या ख्याल है? दुआ गो हूँ कि अगर उन्होंने, जी अली रज़ा साहब हैंड रेस किया सर, प्लीज़ अगर आपके पास कोई सवाल है तो। और बाकी जो लोग हैं, हो सकता है अली रज़ा ने इसलिए हैंड रेस किया हो कि उन्होंने काम कर लिया है। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट रज़ा साहब। तो बहरहाल बच्चों, जो बच्चे इस चैप्टर को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मेरे साथ और सिर्फ समझ रहे हैं क्लास में, और वाकई में समझ रहे हैं, इसको बोझ लेके नहीं समझ रहे, इसको बर्डन मान के नहीं समझ रहे कि नहीं यार पढ़ना है, सर पढ़ा रहे फिर तो पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से नहीं, बल्कि वो समझते हैं। बेशक वो नहीं परफॉर्म कर रहे, कोई बात नहीं जी, लेकिन अगर अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करते बट वो मेरे साथ जिस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूँ समझ लेते हैं चैप्टर को, तो फिर इंशाअल्लाह यह है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रह जाएगा, उन्हें याद रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और क्योंकि ये पेपर में नहीं है फाइनल, तो इसलिए मैं आपको मजबूर तो नहीं करूँगा इसको पढ़ने पे, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर 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 करूँगा कि भाई अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप यकीनन अकाउंटिंग की पुरानी वीडियोस देखकर अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर रहे बेटा, तो फिर बस अब समझाने का वक्त गया। क्यों? 25 तारीख से मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कल बम तो फूट गया होगा, पता तो चल गया होगा आपको, है ना? तो फिलहाल मिड टर्म के बारे में बात करते हैं। क्लास टीचर होने की हैसियत से मेरा कुछ फ़र्ज़ है, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है? कल किसी ने बताया मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं 25 से? जी, अभी फोड़ते हैं ना बम, सब्र तो कर जाए। सर साकिब ने बता दिया, और सर साकिब ने क्या बताया? और क्या बताया सर साकिब ने? जी प्यारे भाई, बस यही बताया, और भी कुछ बताया होगा ना इसके साथ, या बस बोला 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है नुज़रत ज़हरा। अच्छा, चलें बहरहाल एक काम करते हैं, हम वेटेड एवरेज मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिड टर्म के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अभी मज़ीद ख्वाब गफलत से बेदार हो के हमारी क्लास को ज्वाइन कर लें शायद, क्या कहते हैं? तो वो कहीं महरूम ना रह जाएं मेरी इन बातों से, तो इसलिए उनकी महरूमियों का इजाला करने के लिए मैंने ये सोचा
कि कुछ इंतज़ार मज़ीद कर लिया जाए और अभी आपसे इन बातों पर गुफ्त शनीद ना की जाए। सही है, तो चलिए। मेरा बेटा क्वेश्चन 10 फीफो मेथड से एंड पर कितने यूनिट्स बचे जिन्होंने काम किया हुआ है वो बता रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इंडिया सलीम जी। एंड पर टोटल यूनिट्स कितने बचे हुए हैं? ओके, एक काम करता हूँ ना, हाँ सही है, 3000 यूनिट्स बचे हैं। वेरी गुड। और इन 3000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है मेरा बेटा? टोटल कॉस्ट मेरा बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या ये एक ही कैटेगरी से बचे हैं या ये 2-3 कैटेगरी से बचे हैं? क्या ये एक ही टाइप में से बचे हैं या ये 2-3 टाइप्स में से? तो जवाब आया सर एक ही है। 13 रुपीज वाले में से बचे हैं। 39,000 रुपीज का सामान है। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो सदा। जो चाहो वो पाओ, जिस चीज़ की ख्वाहिश करो वो तुम्हारे सामने आ जाए। आमीन। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि क्वेश्चन 10 आपके बहुत सारे क्लासमेट्स ने कर लिया, आपने नहीं किया। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। अल्लाह करे आप मेरी दरख्वास्त को ज़रा थोड़ा सा कंसिडर कर लें, थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र कर लें कि सर क्या कह रहे हैं। बेटा अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं इस SLO पर, कोई बात नहीं, मैं आपसे शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्रीवियस जो SLO 5, SLO 6, SLO 8 और SLO 9, ये 3 SLO से आपका फाइनल पेपर बनना है। 65 MCQs आपके पास आएंगे मिड टर्म में भी और फाइनल पेपर में भी। और मिड टर्म में भी तीनों SLO कवर हो रहे हैं और फाइनल में भी तीनों SLO कवर हो रहे हैं। यानी पेपर आपका 100% आएगा। जो आपका 100% पेपर होगा वो तीनों SLO को कवर करेगा। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सब सो तो नहीं गए खुदा न खास्ता? अच्छा चलें जी, शुक्रिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं सब सो गए हो। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 का जवाब तो शेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। दोबारा कौन से मेथड से? वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। सर ये कोई नया मेथड आ गया? नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, खुदा न खास्ता कि 75 मार्क्स का मिड टर्म होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। और अगर कहा है तो ज़रा मुझे वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप प्लीज़ रेफ़र कर दीजिएगा कि मैंने कब ऐसा कहा, ताकि मैं भी सुन लूँ। मैंने कहा था 65 मार्क्स का पेपर फाइनल में भी आएगा और मिड में भी फाइनल 65 मार्क्स का पेपर, 65 MCQs, मार्क्स गलत निकल रहा है मेरे मुँह से, माजरत चाहता हूँ। 65 MCQs पे बेस करता हुआ पेपर आपके सामने आएगा, मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी। और प्यारे भाई हुज़ैफा, कितने SLO रिमूव हो गए? इतनी मासूमियत से आपने बोला सर SLO से रिपीट कर देंगे। दिल तो चाहा कि मैं दोबारा पढ़ा दूं सारे SLO, रिपीट क्या करूं? आप बोले तो मैं पढ़ा दूं दोबारा। अभी करते हैं मिड टर्म की बात, अभी 1-2 और आने बाकी हैं। हाँ हाँ, अच्छा हो जाएगा। तो जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे, वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो वो आप पढ़ भी रहे होंगे, उसको पढ़ना ही कहेंगे। चलिए खैर, बहरहाल मान लेता हूँ सर, मान लेता हूँ। कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मिड टर्म के बाद ऐसा भी कर लेंगे। और बोलें? सही है, फास्ट ट्रैक पे आपको ये भी करवा देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी। अच्छा, अब मैं ये जानना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई वेटेड एवरेज मेथड हम पढ़ चुके हैं या नहीं, ये बताओ पहले बच्चों। हमने वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा है या नहीं? यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने ये नहीं बोला नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव स्टडीड weighted average method. Now in perpetual system, why it is written as
वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? तो ये मूविंग का वर्ड इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल काम करते हुए अभी दिखाएंगे। आपसे इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कि आप अपने पास एक अदद ऐसा ही टेबल बना लें जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर हम इस पे काम का बाकायदा आगाज करेंगे इंशाल्लाह। सही है, चलिए बिस्मिल्लाह। आप टेबल बना रहे हैं, आप सब टेबल बना रहे हैं, हम भी टेबल आपके साथ बना रहे हैं बाय वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। आप इसे मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं, आप इसे मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं। हरीम एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। अस्मा वेरी गुड। अंजिया सलीम कहती हैं, बार बार अंजिया अब्दुल करीम कहती हैं, सॉरी अंजिया सलीम पढ़ा मैंने। ये मूविंग डेली रिकॉर्ड की वजह से, ये मूविंग इस वजह से है कि हर बार एक जैसा एवरेज नहीं रहता। अगर आपको पीरियोडिक सिस्टम याद हो, अब कोई मासूम बोल रहे हैं सर ये क्या होता है पीरियोडिक सिस्टम, ये कब पढ़ा? बेटे उसमें हमने पढ़ा मूविंग एवरेज मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड में, कि हमने एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ली थी और बोला था अब हर यूनिट 6.25 का है। याद आया? तो फिर चाहे एंड पे बचे हुए की कीमत निकालनी हो या जाने वालों की, मल्टीप्लाई कर देते थे उस पर यूनिट कॉस्ट से। लेकिन क्योंकि ये जो हम अभी मेथड पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं परपेचुअल, इसमें हमारे पास हर डेट पर अपडेट हो रही है यूनिट कॉस्ट। तो हर बार जब जब हमें सेल करनी होगी हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और हर बार एवरेज यूनिट कॉस्ट इत्तेफाक से तो सेम आ सकती है एक दो बार, लेकिन हर बार सेम नहीं आएगी। तो इसलिए हर दफा जब जब सेल नजर आएगी हम नया एवरेज मालूम करेंगे, और आमतौर पे वो आपको मूव होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो बढ़ रहा हो, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो, चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो। अगर समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो काम करने के बाद अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। जल्दी जल्दी छाप के शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह अकबर। भाई यहाँ तक जब टेबल बना लें तो फिर वाई लिख के भेजेंगे प्यारे बच्चे, और मैं इतनी देर थोड़ी सी ज़रा अटेंडेंस मार्क कर लूँ, ऐसा ना हो कि कहीं अटेंडेंस फिर रह जाए। एक ही यूनिट है आपके साथ, थोड़ी सी अटेंडेंस भी मार्क करते हैं, क्या ख्याल है? इस तरह भी ज़रा अच्छा लगता है। ओके जी। जनाब अली, अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर रहा हूँ, आपका नाम कॉल करूँगा, आप यस सर लिख के भेजेंगे। आज़म शौकत साहब, एहसन अली, एहसन मोमिन, आज़िम शौकत सो गए? आज़िम शौकत साहब आंख लग गई? मेरे मासूम भाई आज़िम शौकत साहब की आंख लग गई है। अलिफिया, आज़िम शौकत को कोई उठा नहीं पाया अब तक? छुट्टी कर दिया आज़िम शौकत साहब की मैंने। आलियान, आलियान भी नहीं है आज। हमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल कल फिर छुट्टी कर ली बेटी है मेरा बेटा? कल फिर छुट्टी है? नहीं मानोगा ना मेरी बात तुम लोग? मुझे पता है बेटा आगे तुम लोगों के लिए क्या मुश्किल होगी।
नहीं माँ, अनमोल आप क्लास में हैं, सो रही हैं? हैं क्लास में, शुक्रिया अटेंडेंस मार्क करने के लिए। अरीबा उमर, अशकान फयाज, अस्मा आबिद, बनी अंजुम, वो क्या आ जाओ, बिस्मा, इसमें एबसेंट है। फरवा अब्बास, हफ्सा, अनिया, हरीम, हर्षा, हर्षा कल भी एबसेंट थी, हर्षा आज भी एबसेंट है। भाई वो सो रहे थे, उनका नेट नहीं चल रहा, कैसे मीटिंग में है वो आपको पता है जी, होल्ड पे रख दिया मैंने, नेट नहीं चल रहा था तो मीटिंग सब तक आउट हो चुके होते, होल्ड पे जाते हैं। अच्छा, हसन अहमद जाहिद साहब, हसनैन करीम, हसनैन करीम 2 दिन की शानदार छुट्टी के बाद वापसी हुई है सर, कैसी रही छुट्टियां हैं? मजे आ रहे हैं? मजे, खूब मजे आ रहे हैं तुम्हारे बेटे, मैं सब देख रहा हूँ। हसन, हसन साहब कहाँ हैं? नहीं है, एबसेंट है। हुसैन रजा काजमी, हुजैफा, इलियान अली, इंसिया, इस्माइल, लकी जुबैर, थोड़ी 2 दिन के लिए गैरत जागी थी फिर सो गई। माँ वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा, मिदत रिजवान, मुफद्दल आमिर। जो अपनी अटेंडेंस नहीं भेजा ना, मैं उसको एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। मुफद्दल नहीं है क्लास में शायद, नहीं, आराम फरमा रहे हैं प्यारे भाई। मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद अली रज़ा, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नाहिल, नूरुल हुदा, नुज़रत ज़हरा, राफ़े, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, सबा बिनियाज, समरा, सबा हैं ओके, सारिया, शफात, शामीन, शफात सो गए, सैयद जुएब अली शाह, जुएब फिर कल छुट्टी कर ली बेटा आपने? हैं जुएब, आपको बोला भी था मुझसे बात कीजिएगा, आपने बात भी नहीं किया, आपको बस टाइम नहीं है सर, है ना, मसरूफ आदमी है सर, मुझसे कहाँ बात करेंगे। तंजील परवेज, यशल सज्जाद, युसरा एंड जोया, ओके युसरा एब्सेंट है फिर इसका मतलब है। ओके जी बच्चों, अगर आप ये टेबल बना चुके हैं सब लोग, तो अब मैं काम का आगाज़ करूंगा। और जो बच्चे टेबल नहीं बना रहे, जुल्म कर रहे हैं खुद पे वो, कि सिर्फ अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं और काम ही नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो तो अपने पास कर लें, वो तो मेरे साथ कर लें। नहायत ईमानदारी से हैंड रेस करें जिन्होंने ये फॉर्मेट बना लिया है, हैंड रेस कर दें जिन्होंने ये फॉर्मेट बना लिया। इसमें नहायत ईमानदारी का मुजाहरा होगा, किसी ने झूठ बोला तो गुनाहों में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा जिंदगी में, और कोई फायदा नहीं है ऐसे ऐसे झूठ का जो आपको वक्ती तौर पे फायदा पहुंचाए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना दे। ओके जी,
अल्लाह अकबर, एक कसीर तादाद ने अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया। भाई आधी से ज्यादा क्लास ने फॉर्मेट नहीं बनाया है। आप लोग मतलब ये पढ़ नहीं रहे चैप्टर, सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हैं। तो बेटे हैंड रेस करने का बोला है ना मैंने, मेरा बच्चा। जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया वो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे? ऐसा काम नहीं कर रहे। हमसल फॉर्मेट बनाया? और सच में बना के हैंड रेस करना है। भाई वो सो गया था, अब कोई फायदा नहीं है। मैं उसको बता देता हूँ, मैंने उसको ऐड कर लिया है। आजिम शौकत साहब, आप मीटिंग ज्वाइन करके सो गए थे, तो आप चाहें तो थोड़ा और आराम फरमा लें। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद यूनिट ख़त्म हो जाएगा। जी भाई, ये आजिम शौकत साहब ने तो खैर अभी ज्वाइन किया है। अलिफिया, बनीन, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, बेटे ये फॉर्मेट बना रहे हो या नहीं? हौजाफा नहीं बना रहे ना ये फॉर्मेट? इंसिया, अरीब, राफे, सलमान, आप लोग ये फॉर्मेट नहीं बना रहे जो स्क्रीन पे बना हुआ नजर आ रहा है? जल्दी बताएं मुझे। तंजील फॉर्मेट नहीं बना रही तुम ये? चलें, बहरहाल बहुत 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 दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं काम शुरू करता हूं। अच्छा ये बताएं, ओपनिंग बैलेंस लिखने पे कोई कंफ्यूजन, कोई एतराज? जल्दी बोलें। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। उसके बाद ये परचेजेस लिखा हुआ है, बोलें कोई कंफ्यूजन परचेजेस लिखने पर? परचेजेस लिखने पे कोई कंफ्यूजन मेरा बच्चा? चाहे फीफो मेथड हो, चाहे कोई भी मेथड हो, हमने 4000 यूनिट खरीदे, 12 रुपीज के खरीदे और 48,000 बने। बोलो ये टोटल क्यों किया मैंने? याद है ये टोटल क्यों किया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों ये टोटल क्यों किया? शाबाश महा, वेरी गुड। एहसन भाई वेरी गुड। एहसन मोमिन साहब, इंसिया वेरी गुड, जबरदस्त। मुनीबा, जैसे ही सेल नजर आती है हम क्या करते हैं? टोटल। हरीम आप क्लास में हैं, जवाब नहीं आया अभी तक आपका। हाँ जी अब्दुल करीम, आप क्लास में हैं, आपका भी जवाब नहीं आया। कुछ लोगों के जवाब का मैं इंतजार कर रहा होता हूँ। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? बेटा पढ़ाई पे तवज्जो हट गई तुम्हारी, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? हैं? और बिल्कुल सही लग रहा है। अब ये बात तो तुम्हें एक्नॉलेज करोगी कि पढ़ाई पे से तवज्जो हट गई है या नहीं है? चलें जी, मैंने मान लिया, क्योंकि कुछ लोगों की बात तो मैं बस एक उनके कहने से पहले ही मान लेता हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मेरा बेटा, ये टोटल इसलिए किया क्योंकि हमें सेल नजर आ गई सवाल में। सेल कितनी हो रही है? 3500 यूनिट 20 रुपीज वाले। हैंड डाउन कर लीजिए शुक्रिया के साथ सब बच्चे, और अब मेरी बात सुने तवज्जो से, ठीक है? देखें मेरी बात सुने, 3500 यूनिट हमने बेचने हैं, राइट? सोल्ड आउट करने हैं एट द रेट ₹20। 20 तो कौन सी प्राइस है बताओ? 20 तो कौन सी प्राइस है मेरे बच्चों? सेलिंग प्राइस। तो क्या हमारे पास 20 रुपीज के हिसाब से यूनिट जाएंगे? आपने बोला नहीं सर। अच्छा, अब जब हमने ये टोटल किया ना, तो उसी टोटल के वक्त हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे 510 रुपीज वाले हैं और 4012 रुपीज वाले। हम वेटेड एवरेज मेथड में ये करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज को खत्म कर देते हैं और सारे यूनिट को एक जैसी कॉस्ट असाइन कर देते हैं। तो क्या तरीका होना चाहिए? हमें चाहिए हम यूनिट कॉस्ट निकाल लें, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट, सही है? और कैसे निकलेगी वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट? इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आओ, मैंने लिखा इज इक्वल टू 53,000 डिवाइडेड बाय 4,500। क्या यही जवाब आ रहा है? 11.77 बताओ। 11.77, तो मैंने यहाँ लिखा 11.78, सही है? 11.78 राउंड करके लिख दिया। किसी को एतराज?
अच्छा, अब अगर तुम अपने कैलकुलेटर में मेरे कहने पर ये काम करके देखो, हालांकि बड़ा बचकाना सा काम है, लेकिन कभी कभी बचकाना बातें भी काम आ जाती हैं ना। अगर तुम मेरे कहने पर अपने कैलकुलेटर में लिखो 4500 और मल्टीप्लाई करो सिर्फ ये लिखकर, जो मैंने यहाँ लिखा है, सिर्फ ये लिखकर, क्या 11.78, बस, और कुछ ना लिखा हो, तो तुम्हारा जवाब कभी भी ये नहीं बनेगा। एग्री? तुम्हारा जवाब कभी भी ये नहीं बनेगा, ज्यादा बन रहा होगा, 53,000 से ज्यादा आ रहा होगा। एग्री? और ऐसा क्यों होता है तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने डेसिमल को राउंड ऑफ किया है, और राउंड ऑफ की वजह से एग्जैक्टली। तो अब हमें इस मामले को संभालना है, और कैसे संभालना है मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब इधर तवज्जो दीजिएगा जरा प्लीज। जनवरी की 17 को हमने बेचे 3,500 यूनिट्स, और वो 3,500 यूनिट्स 3,500 यूनिट्स बेचे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सर अब ये नहीं करेंगे 500 ये वाले बेचे, 3,000 यहां से बेचे, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि अब हमारा हर यूनिट कितने रुपए का है? जी बच्चों, हमारा हर यूनिट कितने रुपए का है? तो मैंने यहाँ लिखा 3,500 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट 11.78 का है, और उसकी कीमत बन गई 41,230। चेक करो, यही बन रही है मेरे बच्चों। नाहिल भाई हैंड डाउन कर दें, सो तो नहीं गए? एहसन भाई सो तो नहीं गए? सबा सो तो नहीं? अगर जाग रहे हो तो बेटे हैंड डाउन कर दो, कोई कब का बोला हुआ है, थक जाओगे ऐसे हाथ खड़ा रखे रखे। एहसन रुक जा मेरा बेटा। एहसन भाई, सर मुझे पता है आप जाग रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप बहुत। अच्छा, आपको क्या लगता है आप हैंड डाउन नहीं करेंगे तो हम हैंड डाउन नहीं करेंगे? हम कर देंगे बेटे, चलो। अच्छा ये बताएं, अब क्या यहां से 500 बचे, यहां से बचे, अब हमें ये दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। क्यों? 4,500 में से 3,500 चले गए, सीधे सीधे बचे कितने? सीधे सीधे बचे भाई 1000। कितने रुपए वाले? 11.78 वाले। क्या ख्याल है? और उनकी कॉस्ट क्या बनेगी अभी पता चल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं इसको ज़रा सेट कर दूं ताकि आपको नज़र आने लग जाए, जादू से छुपा हुआ है वो। ये ले, अब देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना तो फिर आपके लिए होगी मुश्किल, सुन लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, ओके हसन भाई, कोई मसला नहीं है। अब सुने मेरी बात, देखें, एक मेरी बात आप सुन लेंगे ना, यकीन करें फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आएगा। और इतनी आसान बात है लेकिन ना सुनने की वजह से मुश्किल हो जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे पास ये सेल से पहले कितने रुपए का सामान मौजूद था? बिफोर सेलिंग 3,500 यूनिट्स, जी हमारे पास 53,000 रुपीस की गुड्स मौजूद थी। मेरे बच्चों, अगर मैंने 53,000 में से 41,230 का सामान बेच दिया, तो जरा इसमें से इसे माइनस करना, इसमें से इसे माइनस करो, जो जवाब आया वो क्या है? अगर 53,000 का था और 41,230 का बेच दिया तो मेरे पास 11,770 रुपीस का सामान बचना चाहिए। लेकिन ये मेरे पास 11,780 क्यों बच रहा है? इसलिए कि ये डेसिमल को राउंड ऑफ करने से गड़बड़ हो गई है, और ये गड़बड़ आगे करोड़ों रुपए की गड़बड़ बन जाएगी अगर हमने इसे अभी सही नहीं किया।
अच्छा सर फिर क्या तरीका है? बहुत सिंपल तरीका, हम इसे मल्टीप्लाई करने के बजाय 1000 को 11.78 से मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट इस अमाउंट में से 53,000 में से इसे माइनस करके लिखेंगे, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा तो वो पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो मर्जी है उसकी। 11,770, जिसे समझ नहीं आया मैंने बोला वो पूछ। सर जी मैडम, जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। सर आपने बोला कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बजाय माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से 4130। आपकी आवाज़ जो है ना सर उसको वो हल्की और तेज़ हो रही है। मैंने बोला और उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट में से आवाज़ बिल्कुल स्लो हो गई। हाँ जी, मैंने जो, हाँ बोले। अब 10 रुपए का फ़र्क नहीं है भाई, और से देख लो, इन दोनों को प्लस करो। 53,000, 53,000 में से 41,230 का सामान चला गया और 11,770 का बचा हुआ। समझ आई या अभी भी नहीं आई? किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो पूछ ले भाई, बेफिक्र होकर। तो बेटा अब ये सेम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप इसको 11.77 लिखेंगी तो भी ये सेम नहीं आएगा, आप चेक कर लें। अगर आप कैलकुलेटर में लिखे 4,500 मल्टीप्लाई बाय 11.77 तो ये कुछ कम हो जाएगा, 53,000 नहीं बनेगा। भाई जाहिर सी बात है, आप अगर आप 20 को डिवाइड करने की कोशिश करें 3 से, तो बेटे आपके पास कैलकुलेटर में जवाब क्या आता है? 6.66666। आखिर में कैलकुलेटर आपको चमाट निकाल के मार नहीं सकता, हाथ निकाल के बाहर, तो वो क्या करता है? 7 लगा के खत्म कर देता है, बोलता है भाई ये तो चलता रहेगा जिंदगी भर। समझ आती है या नहीं? कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो भाई जब कोई अमाउंट डेसिमल में आ रही हो और अनलिमिटेड हो, डेसिमल चल रहे हो मुस्तकिल, तो बेटा वो रिवर्स ऑर्डर में कभी भी टैली नहीं हो सकती। तो उसको टैली करने का यही तरीका होता है कि हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर दें जितने का सामान चला गया, तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी जितने का बचा। हाँ समझ आ गई मेरा बेटा, अली भाई को भी समझ आ गई, और किसको समझ में नहीं आई? अच्छा मेरा बेटा। अच्छा अब क्या करना है इसके बाद? बैलेंस अपडेट हो चुका है मेरे बच्चों, बैलेंस अपडेट हो चुका है। अब क्या करना है बताओ? बैलेंस अपडेट हो गया, अब क्या करना है जल्दी बोलो, 3 मिनट रह गए। बैलेंस अपडेट हो गया, अब क्या करना है? अब अगली डेट को देखना है, पर 21 तारीख को परचेज हो रहा है 5,000 यूनिट्स, लिख देंगे। सर ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन किसी काम की नहीं है, इसको ऐसे यूज कर लो। 21 तारीख 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट कितना रुपए वाले प्यारे बच्चों? 13 रुपीज वाले, 63,000। इसको ले आके यहाँ भी रख देते हैं। ओके अब क्या करेंगे? आप थोड़े समझदार लोग हैं माशाल्लाह। टोटल करेंगे, क्यों? आप सब जानते हैं, इसलिए कि हमारे पास फिर 30 तारीख को सेल आ गई 4,000 यूनिट। सही है, मेरे साथ हैं? अल्लाह करे हो। तो टोटल कर लिया, कहा इस साइड का टोटल बना 6,000 और इस साइड का टोटल बना ये जनाब, और दोनों को हमने कर दिया हाईलाइट। अब यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर बोला कैसे निकालूं यूनिट कॉस्ट, याद है? याद है, भूल गए? 76,770 डिवाइडेड बाय 6,000। याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद आता रहेगा। 12.79 राउंड कर दूं इसे,
12.79 12.8 बन जाएगा। सही है, 12.8 बन गया। किसी को समझ नहीं आया पूछ ले। आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग का। बस मेरे हिसाब से अब 6000 में से हमें कितने यूनिट बेचने हैं? हमें 6000 में से 4000 यूनिट बेचने हैं। 4000 हमारे पास से चले गए, हर यूनिट 12.8 का गया, और टोटल क्या बनेगा? बड़े समझदार लोग हैं आप माशाल्लाह। टोटल बन गया 51,200। बस बैलेंस को अपडेट कर दें। मिड्स का बता देंगे बिल्कुल आपको, 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं मिड, आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग का, और ये कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर खुदारा क्वेश्चन नंबर 10 का वेटेड मूविंग एवरेज मेथड कर लीजिएगा। और आखिरी मिनट चल रहा है, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, चाहे आपके मिड्स फिजिकल हो चाहे आपके मिड ऑनलाइन हो। फिजिकल हुए तो आप डेफिनेटली यहाँ आएंगे, और अगर ऑनलाइन हुए और अगर आपका कैमरा नहीं चल रहा, आपकी कोई चीज़ नहीं चल रही, तो आपको कॉलेज बुला के पेपर लिया जाएगा। इसलिए अपने कैमरास वगैरह को बिल्कुल सही करवा लें। अगर ऑनलाइन पेपर हुए तो आपका कैमरा ऑन होगा बाकायदा, और आप कैमरे में प्रॉपर नजर आ रहे होंगे। डेटा कनेक्शन अपने पास खरीद के रख लें, सारी चीजें कर लेंगे आप जैसे ही आपको पता चलेगा। 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100% कंफर्म। सही है।